आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेजी प्रशासन और शिक्षा की भाषा थी, लेकिन आज़ादी के बाद ज़रूरी था कि कोई ऐसी भाषा हो जो जनसंपर्क और राष्ट्रीय एकता की भाषा बने। इस सवाल पर संविधान सभा में लंबी बहस चली। क्या अंग्रेजी जारी रखी जाए या किसी अन्य भारतीय भाषा को अपनाया जाए? कुछ नेता चाहते थे कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो, क्योंकि यह सबसे ज्यादा लोग समझते थे। दक्षिण भारत और बंगाल जैसे क्षेत्रों के नेता चाहते थे कि केवल हिंदी ही थोपी ना जाए, क्योंकि वहां हिंदी का प्रचलन कम था। एक पक्ष अंग्रेजी को जारी रखना चाहता था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पीछे न रह जाए। सेठ गोविंद दास, पुरुषोत्तम दास टंडन, कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जैसे नेताओं ने हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में जोरदार तर्क दिए। उन्होंने कहा, हिंदी भारत की जनभाषा है, इसे राजभाषा बनाना चाहिए। वहीं डॉक्टर अंबेडकर और अन्य सदस्यों ने संतुलन बनाने की बात कही ताकि किसी भी क्षेत्र को उपेक्षित ना लगे। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। लेकिन साथ ही यह भी तय हुआ कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ किया जाएगा ताकि धीरे धीरे परिवर्तन हो सके। यह कारण है कि 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, ताकि हम याद रखें कि यह भाषा सिर्फ संवाद का साधन नहीं, बल्कि हमारी पहचान और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष। मैं पीयूष और आज का हमारा मुख्य विषय है हिंदी दिवस। हिंदी हमारी पहचान है जो हमें एकता, अपनापन और गर्व का एहसास कराती है। आइए अपने प्रश्नों के सिलसिले को शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, आपके परिप्रेक्ष्य में हमें हिंदी दिवस क्यों मनाना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे राष्ट्र गौरव है। दैट मीन ये नेशनल प्राइड है हमारी। दूसरी बात है, ये हमारे कल्चर को प्रिजर्व करता है, क्योंकि हम एक हिंदू राष्ट्रभाषा या हिंदुइज़्म को जब हम प्रमोट करते हैं, ये हम सबको जोड़ के भी रखता है। ये हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर जो हम बात करते हैं, कल्चर में मैं हमारी जो कविताएं हैं, हमारा जो लिटरेचर है, जो हमारे फोक ट्रेडिशंस हैं, उनको प्रमोट भी करता है और प्रिजर्व भी करता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हिंदी दिवस जब हम सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारे युवाओं को इंडियन कल्चर से या उनकी जड़ों से जोड़ के रखता है। हिंदी एक बड़ी भाषा है और आज कम्युनिकेशन जिस तरह से पूरे विश्व में संचार क्रांति, जिस तरह से इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में फैली है। आप देखो कि पूरी दुनिया में कोई भी एक भाषा आप नहीं कह सकते हो कि एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में एक भूगोल के लोग उसको बोल रहे हैं, क्योंकि आज भारत के लोग विदेशों में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, है ना। और यहाँ तक कि अन्य कई सारे हमारे प्रतिनिधिमंडल भी हमेशा जाते हैं। कई सारे खेल, इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स मीट होते हैं वो बाहर होते हैं, ओलंपिक होता है, तो वहाँ अलग अलग भाषाओं के लोग जुड़ते हैं। और जब हम बाहर जाते हैं तो अपनी भाषा संस्कृति लेके जाते हैं। क्या आज की युवा पीढ़ी हिंदी भाषा से सच में दूर होती जा रही है? इस पर आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल एग्री करूँगा इस बात पे कि हिंदी भाषा को आजकल एक सुपीरियरिटी की जगह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के तौर पर देखा जाता है कि अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप थोड़े नीचे तबके से आते हैं। अंग्रेज़ी में वार्तालाप कर रहे हैं, अंग्रेज़ी में बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी वाइब मैच होती है जो आजकल की जनरेशन बोलती है। तो मैं तो बोलूँगा कि आज के टाइम में भाषा बिल्कुल ही तब्दील हो चुकी है। तब नए नए अंग्रेज़ी के मुहावरे निकल के आ चुके हैं, स्पिल द टी, वाइब मैच नहीं हो रही है, XYZ, तो बहुत सारी चीज़ें। अब इनको बोलें कि का खा गा भी सुना है तो वो भी नहीं बता पाएंगे का खा गा क्या होता है। मुझे लगता है कि दैनिक जीवन में हम हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। हम बच्चों को इंग्लिश पे फोकस ना करवा के हिंदी पे फोकस करवाएं। एक फोकस शिफ्ट की ज़रूरत है। इंटरव्यूज़ में इंग्लिश जो बोलते हैं उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। हमें प्रायोरिटी लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, उनके स्किल पे बेसिस पे देना चाहिए। हिंदी दिवस मनाने का कारण ये होना चाहिए, हमारी मातृभाषा है बेटा,
और अगर हम इसका सम्मान नहीं करेंगे तो आगे बच्चे भी नहीं करेंगे, आगे की पीढ़ी नहीं कर पाएगी। मेरा मानना है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो हिंदी से दूर होती जा रही है, क्योंकि अगर वो लोग अंग्रेज़ी बोलेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करेगी। अगर वो हिंदी भाषा बोलेंगे तो उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो बहुत छोटे हो जाएंगे सोसाइटी में, और जो अंग्रेज़ है वो लोग खुद चलेगा लेकिन अपनी अंग्रेज़ी छोड़ के चलेगा यहाँ पर। कि अंग्रेज़ी के बढ़ते प्रभाव के बावजूद हम हिंदी भाषा को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? हमें हिंदी को शिक्षा, उच्च शिक्षा और विद्यालयों में इसको प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, इसका यूथ को इसके बारे में कंसर्न करना चाहिए, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सरकारी कामकाजों में इसको प्राथमिकता देनी चाहिए और सबको इसके बारे में बताना चाहिए, और मीडिया और लिटरेसी के थ्रू इसको बढ़ावा देना चाहिए। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर एक संकल्प लें कि हिंदी को केवल बोलचाल तक नहीं, जबकि शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें IITM उन्मेष के साथ। धन्यवाद।